हमारी मांगे। विद्युत कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा, पुलिस ने की कार्रवाई। हम आपको बता दें, जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र संदना के ग्राम कमलापुर मुराहाडीह में बुधवार को बकाया वसूली करने पहुंचे विद्युत कर्मियों के साथ ग्रामीणों के द्वारा अभद्रता की गई। विद्युत कर्मियों ने ग्रामवासी व ग्राम प्रधान पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसके लिए उन्होंने संदना थाने में शिकायत की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की है। आप लोग भी सुनिए ग्रामीणों द्वारा की गई अभद्रता को लेकर क्या कुछ कहा विद्युत कर्मियों ने। आपके साथ क्या घटना घटित हुई? घटना दिन में 2 बजे लमसम हम जब यहाँ पर आए थे पावर हाउस, हमको सूचना मिली कि कमलापुर गांव में ये हमारी जो टीम गई थी, जांच दल की टीम गई थी बकाया वसूली और विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत। तो उसके साथ वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर अभद्रता करी और उनको बंधक बना लिया। तो टीम के कुछ सदस्य ने हमको सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात वहाँ पर साहब घटना हो गई है। तो तुरंत ही हम और आदमियों के साथ अपने वहाँ पर तुरंत मौके पे और पुलिस बल के साथ में 112 को कॉल करी, तब वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर जो इस समय वर्तमान प्रधान है रमेश कुमार और उनके सहयोगी जो भी थे सुरेश कुमार, जिनकी कटिया चोरी पकड़ी गई थी मीटर से बाईपास करके, तो ये सब वहाँ पर हमारी टीम को बंधक बनाए हुए थे। और जो मीटर उनका उतारा गया था उसको भी जब्त कर लिया था, उन्होंने छीन लिया था उनसे। और जो हमारे कागजात थे, जो जो डीसी स्लिप और जो हमारी लिस्टें थीं, जो सरकारी दस्तावेज थे, उनको भी छीन लिया था और फाड़ दिया था। और हमारे साथियों के जो भी औजार थे, जो पोल पे चढ़ने वाले और प्लास और जो भी टूल्स थे, वो भी छीन लिए। उसके बाद जब ये 112 वाले 2 सिपाही थे तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पर सीओ साहब से बात करी गई। सीओ साहब ने जब फोर्स भेजी है, उसके बाद यहाँ पर कुछ मामला शांत हुआ। तब ये इन्होंने कुछ सामान हम लोग का जो टूल्स जो थे वो वापस करें। फिर हमने शाम को अपने साथियों के साथ में जाके थाने में तहरीर दी। तो तहरीर के साथ जो हम एप्लीकेशन ले गए थे, तो एप्लीकेशन फिर बाद में सीओ साहब ने कहा कि ये थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दीजिए। तो संशोधन करके फिर हमने दूसरी एप्लीकेशन उनके सामने ही लिखी, फिर वो अपने दी थी। उसी पे कार्रवाई फिर करी गई। तो फिर बाद में जब लिए तो उसमें मात्र 353 और 504 में बस ये करा गया है उसमें। तो अभी आपकी क्या मांग है? अभी मांग ये है कि जो ये रमेश कुमार जो ये वर्तमान प्रधान है वहाँ पर, तो उन्होंने फिर से वहाँ पर सारे कनेक्शन चलवा दिए। और ये भी अब धमकी दे रहे हैं कि निकलने नहीं देंगे, और आपकी अगर यहाँ पर टीम आ गई तो यहाँ पर औरतों से मतलब बवाल करवा देंगे, और काफ़ी चीज़ें मतलब इसी तरीके की, मतलब कि वहाँ पर ही चेकिंग नहीं करने देंगे और चोरी करवाएंगे, और करवा भी रहे हैं। ये वर्तमान प्रधान होने के नाते ये कि मतलब कि सहयोग ना करते हुए, सरकारी संस्था का सहयोग ना करते हुए ग्रामवासियों की तरफ से ही बवाल कर रहे थे। और हम लोग के हमारे सामने ही हमारे साथी लालता का मोबाइल भी छीनने लगे, उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग है। विद्युत चोरी की जो इनकी है बाईपास की, वो भी रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है। जो भी इनके 4-5 साथी थे, सुरेश थे और भी 5-6 साथी इनके थे, वो सब समझ लीजिए बिल्कुल लड़ाई पे आमादा थे। हमारी टीम को बंधक बनाए हुए थे। 112 पे जब हम लोग गए थे तो ये समझ लीजिए तब भी ये छोड़ने के तैयार नहीं थे। जब इनकी और फोर्स आई, जब पुलिस फोर्स आई है, तब ये समझ लीजिए हमारे साथी जो है छूट पाए हैं। अभी आप लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, क्या कुछ आगे का कार्रवाई बस ये है कि अभी आगे और भी धाराएं या फिर इनके रमेश कुमार के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करी जाए, तभी ये समझ लीजिए। मतलब अब इस तरीके से अगर चलता रहा तो हम लोग की फिर कहाँ पर काम कर पाएंगे। तो क्या पावर हाउस आप बंद कर दें, लाइनें सप्लाई चालू रखें, बंद कर दें? नहीं, लाइन तो भी चालू रहेगी, अभी लाइन तो चालू रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि आगे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके जो भी होगा उसको करवाया जाएगा। नाम बताइए। मेरा नाम रमेश, क्या जो कुछ पावर से सहयोग के पद पे क्या कुछ हुआ? और हम कल जो है लगभग 12 बजे हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई पावर हाउस पे। एकत्रित होने के बाद लगा कि जिस हिसाब से हमने पूछा कि सर कहाँ पे जाएं, इधर जाएं किधर जाएं, तो उन्होंने कहा कि जो है आप वो कहीं नज़दीकी ले लो, जो है गांव, वहाँ पर चले जाओ, RCTC कर दो जाके। तो हम यहाँ से गए, जाने के बाद कमलापुर पहुँचे, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी। एक तरफ से हमने जांच चालू कर दी, किसका बकाया है, किसका कितना है, ये सब जांच कर रहे थे। 1-2 DC हमने की। DC करते ही जा रहे थे, और जाते जाते कुछ DC हो चुकी थी, कुछ लोग जो है उधर से घूमते हुए सुरेश के मकान पे पहुँचे। तो वहाँ जो हमारी टीम ने अपना जांच चालू कर दी। तो ये लोग जो है अपना जांच कर रहे थे, बाहर हम भी खड़े हुए थे, हमारी टीम भी खड़ी हुई थी। तो इनके अंदर लगा हमारी टीम को कि बाईपास चला रहे हैं, विद्युत चोरी कर रहे हैं। तो विद्युत चोरी कर रहे थे तो हमारी टीम जो है सर्च करने लगी इनके घर पे। इनका लड़का सुरेश का और ये औरतें जो भी थी सब दूर खड़ी हुई थी, 2-3 गांव के भी लोग थे। तो हमने कहा भैया ये जो है आपका मीटर चेक किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हाँ चेक कर लिया जाए। तो हम जो है हमारी टीम चेक कर रही थी, हम भी बाहर खड़े हुए थे और जो टीम के साथ ही थे।
फिर जो है चेक किए तो उसमें जो है 1 मीटर से पहले ही केबल काट करके ये जो है दूसरे घर का लोड ले रहे थे। तो हमने कहा भैया अगर इनका दूसरा केबल पड़ा हुआ है तो आप देख लो, अगर चोरी कर रहे हैं तो ही निकालना, अन्यथा इनको जो है दोषी मत ठहराना। तो ये हमारी टीम जो है उचित कार्रवाई करके ईंटें जो भी लगी हुई थी अंदर कमरे में, जो है एक कमरे से कमरा बना हुआ था, कमरे से अंदर एक कमरा था भूसा भरा हुआ था, उसके अंदर इन्होंने बाईपास बना रखा था। तो हमारी टीम जो है बाहर का दरवाज़ा खुलवाया और सारे लोग गांव के भी खड़े हुए थे। खुलवाने के बाद जब उधर से देखें तो एक इन्होंने बाईपास अन्य केबल डाल रखा था। तो हमने कहा भैया अन्य केबल कोई पड़ा है? तो टीम ने कहा कि अन्य केबल पड़ा हुआ है। तो हमने कहा वो केबल निकाल लो और इनको जो है मीटर इनका जो चोरी कर रहे हैं ये सब वीडियो बना है। तो उसमें कहा वीडियो बना है। बाहर हम लोग आराम से निकल आए, इनके गाँव वाले देखते रहे। फिर इनका एक लड़का जो था सुरेश का और रमेश के, ये सब घर के थे। तो इन्होंने कहा कि जो है भैया हमारा मीटर क्यों उखाड़े लिए जा रहे हो? तो हमने कहा कि मीटर में आप अन्य केबल डाल के सारा लोड चला रहे हो, तो ये चोरी क्यों कर रहे हैं? हम तो लोग चोरी करने के लिए ही तैनात हैं। तो फिर इन्होंने एक फ़ोन किया। अब फ़ोन करने के बाद जो है इनके गांव वाले जो प्रधान हैं रमेश, वो आए और हमारी टीम पे हावी हो गए और हमको भी ऊपर से खींच लिया। खींचने के बाद जो है मारने की कोशिश की और बंधक बना लिया और हमारी टीम पे जो औजार थे ये सब छीनने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से बचे, हमारे ऊपर खटिया पलट दी गई, मारते मारते बचे, ये सोचो कि मारे ही गए। तो अब ये कैसे जान बचाए हम ये जानते हैं। जैसे आपको किसी ने फ़ोन किया, हम तो फ़ोन करने वाले भी नहीं थे क्योंकि हमारा तो बंधक बनाए हुए थे, फ़ोन भी छीन लेते, तो इसलिए छीन लिए, लाता का भी छीन लिए थे। अब रही बात ये कि जब साहब जो है 100 नंबर आई तब तो हम बच पाए सर। तो ये है कि उचित कार्रवाई की जाए, बस और कुछ नहीं है सर। हमारी मांगे पूरी हों, उचित कार्रवाई की जाए। वो लोग ऐसे जाएंगे दूसरे जगह जाएंगे तो मार खाएंगे। तीसरे हम तो सेवा कर रहे हैं कि भाई डीसी पे हम बिल वसूली करवा रहे हैं, ड्यूटी अपनी नियमता जो कर रहे हैं। तो ये है कि उचित कार्रवाई की जाए सर। हमारा नाम उदयभान सिंह है, सनाब कैमरा। हमारे पुल पे चढ़ने वाले चप्पल थे, वो भी छीन लिए थे। किसने छीना? वहीं की औरतें थी और 2-4 लड़के थे, वो सब मीटर वीटर केबल वगैरह सब छीन ले गए थे और RCDC वाला कागज भी सब दे थे। हम RCDC लाइनमैन हैं। लालता प्रसाद है, लाइनमैन गुंडलामो पावर हाउस। जब वहाँ पर हम गए तो 2 RCDC हो चुकी थी। उसके बाद में इनका सुरेश के घर पर गए तो वहाँ पर इनकी चोरी भी करवा रहे थे और इनका RCDC भी होना था। तो वहाँ पर इनका जो है कनेक्शन काट लिया गया और जो है हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, बाईपास भी पकड़ा गया इनका। फिर दूसरे के घर पर गए, चले ये लोग आ गए वहाँ पर। ये लोग जो है मारने दौड़े और गला पकड़ने दौड़े, हमारा मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। यही सब करके जो है वहाँ पर बैठा ले एक जगह पर, कहे गाली वाली खूब देने लगे। हम लोग बैठे रहते कि एक चरपैया पड़ी थी, वहीं पर बैठे रहे। चरपैया पलटी थी ऊपर। तो जैसे के बाद में पुलिस आई है, तब जो है जब पहुँचे हैं तब जो है वो पुलिस वाले थोड़ा वो कहते तब उनके उमा तब जो है हम लोग बचन नहीं, तभी हमका मरबई करती।